सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग का क्या था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यही था ना। सबसे पहले हम लोग यही टॉपिक हम लोग का आता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सुनो, इसमें दो बात है। क्या दो बात है कि मोबाइल साइलेंट कर लो, कि इफ हाउस नॉट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो समझ जाना कि उसमें रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है। कैसे जानेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा। अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा ना तो क्या दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट। तो सुन लो यहाँ पर पहला देखो, स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, स्टेप 1 स्टेप 2, म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट। देखो सबसे पहले पहले क्या करता है ना, मान लो हम लोग एक सुनो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये तीनों दिया रहता है ना, सबको क्या करता है, कभी इसको इसको कंपेयर करेगा, कभी किसी को करेगा, तो उसे नहीं। सबसे पहले याद रखना म्यूनिसिपल वैल्यू या म्यूनिसिपल रेंट, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल रेंट ये या फेयर रेंट, उचित किराया उस एरिया में जो है, दोनों में जो अधिक रहेगा, ठीक है, समझो अच्छा से, दोनों में जो वो क्या कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद देखो पहला स्टेप क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप में आएंगे तब ये जो यहाँ पे आया हुआ रहेगा ना अमाउंट, वो और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट मतलब दिया रहेगा 2000 रुपया 3000 रुपये महीना पर भाड़ा पर लगाया हुआ है, तो दोनों में जो ज्यादा रहेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये हो गया स्टेप 1, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं रहेगा तब। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट रहेगा, देखो स्टेप 1 में सिर्फ चेंज आएगा, याद रखना, सिर्फ किस में चेंज आएगा, देखो क्या लिखता है स्टेप 1 में देखो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, इसमें भी वही चीज था, दोनों में जो अधिक रहेगा बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना। चले एक एग्जांपल बताते, मान लो ये 10 रुपया है, ये 20 रुपये है ना, और स्टैंडर्ड रेंट है मान के चलो 15 रुपया, तो दोनों में कौन अधिक है, तो 20 ही होगा कि नहीं, दोनों में कौन अधिक है, 20 है ना, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 15 ही है, तो इसको पार नहीं करना, अगर पार करेंगे तो यही हम लोग का क्या बन जाएगा। सुनो, तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये 5 है, ये 10 है, और ये मान के चलो कुछ भी 8 है, ठीक है, दोनों में कौन अधिक है, 10 नहीं 8 नहीं लो, जानती क्या लो, जैसे 10 है नहीं, हाँ यहाँ ले लो 12, दोनों में कौन अधिक है, तो 10 ही होगा एक्चुअल रेंट, क्योंकि इसको पार नहीं कर रहे, इसको पार करेंगे तब हम लोग का स्टैंडर्ड रेंट का काम पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेंट ही हो जाएगा। जैसे ज्यादा कभी होगा ना तब, जैसे एग्जांपल बताए ना आगे। अब सुन लो यहाँ पर हम लोग का निकल जाएगा, फिर देखो स्टेप 2 सेम है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में जो अधिक रहेगा वो क्या कहलाएगा। और देखो यही हम लोग का रूल है। उसके बाद देखो फॉर्मेट है ये, इतना ही बड़ा फॉर्मेट है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा, दोनों स्टेप में कोई स्टेप एक ही रहेगा, एक क्वेश्चन में यहाँ लिख देंगे। अब म्यूनिसिपल टैक्स का कहानी सुन लो, म्यूनिसिपल टैक्स सबसे पहले इन कैश में पेमेंट होना चाहिए, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन लैंडलॉर्ड के द्वारा पेमेंट होना चाहिए, टेनेंट मतलब भाड़ेदार के द्वारा रहेगा तब नहीं होगा। उसके बाद हम लोग इसको में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, एनुअल वैल्यू, उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसमें जो यहाँ रहेगा उसका 30%, ये भी मतलब एनुअल वैल्यू 30%। और इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरह का होता है, एक प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर कभी चेंज होने वाला नहीं है, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का, और एगो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 5वां इंस्टॉलमेंट लिखना है, कितना इंस्टॉलमेंट, 5वां, ठीक है। उसका जो माइनस करके आएगा हम लोग का क्या कहला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन समझो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में ही हम लोग आके फंसते हैं, तो एक जो एक लाइन लिखे है ना, अगर यही तुम लोग याद रखेगा तो सब चीज ठीक हो जाएगा। डेट ऑफ लोन टेकन, जिस दिन लोन लिए वो डेट, और जिस दिन हाउस कंप्लीट हुआ उसका प्रीवियस ईयर, जो भी हाउस कंप्लीट होगा, जैसे मान के चलो हम लोग का कंप्लीट हुआ 31/1/2010, कौन ईयर में आ रहा है, 9-10 में, 9-10 का प्रीवियस ईयर क्या होगा, 8 से, तो मतलब 8 से 9 तक ही हम लोग को क्या लेना है, अमाउंट लेना है, ठीक है। जिस दिन लोन लेंगे उस दिन से लेके 8 से 9 तक अगर रहेगा तो ठीक है। मान लो प्रीवियस ईयर के बाद लोन लेंगे तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं निकलेगा। जैसे हम लोग को क्वेश्चन बनाए थे, देखा था, उसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था, क्योंकि हाउस कंप्लीट होने के बाद अगर हम लोग लेंगे तो, या तो डेट दिया रहेगा तब नहीं निकालेगी। हम लोग इसमें डेट चाहिए, जिस दिन लोन लिए वो डेट चाहिए, हाउस कंप्लीट, दो ही डेट। लेकिन तुम लोग ये चीज देखना, एग्जाम में फर्स्ट नहीं जाना, जिस दिन हाउस शुरू हुआ बनना उस वो डेट से हम लोग को मतलब नहीं है। ये हो गया। एक और हम लोग का झमेला क्या आता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो हम लोग पर्सनल यूज के लिए रखते हैं ना, तो सुन लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड का हम रूल नहीं लिखे हैं, बता देते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का हम लोग का एनुअल वैल्यू नील होता है, मतलब ये सब कोई काम नहीं होगा, एनुअल वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जो खुद रहता है मकान में, ठीक है।
तो उसका सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा तो सेल्फ ऑक्युपाइड का ये रूल है, याद रखना। ये जो रूल लिखे हैं ना किसका है, तो हम लोग का सेल्फ ऑक्युपाइड में दो अमाउंट आता है, एगो 30,000 मैक्सिमम लिमिट, और एगो आता है 2 लाख। तो ज़्यादा हम लोग का क्या यूज हुआ था, देखा था 30,000। लेकिन 30,000 कब यूज होगा, सबसे पहले लोन हम लोग का पहले लेना चाहिए, या अब तो अभी देखो 31/3/1999 बहुत दूर हो गया, अब हम लोग का इसका भी कोई काम फिलहाल हमको नहीं लगता अभी पड़ेगा ज़्यादा इसका, क्योंकि लोन अगर हम लोग रिन्यू मतलब दोबारा रिन्यू करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन मतलब नया नहीं बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, तब 30,000 का काम होगा हमेशा। लेकिन यही अगर हम लोग लोन लिए 31/3/1999 के बाद, पहला कंडीशन, और दूसरा लोन क्यों ले रहे हैं, तो नया घर एक्वायर करने के लिए, या तो कंस्ट्रक्शन नया मकान का निर्माण कर रहे हैं, तो हमेशा कितना का होगा, 2 लाख। एक और है, देखो लिखे नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड में एक रूल है, पता है ना, कि जैसे सेल्फ ऑक्युपाइड कब मानेंगे, जैसे कोई घर है तो सालों भर खाली रहना चाहिए, अगर उसमें कुछ दिन रह गया, ठीक है ना, समझ जाना, तो वो खाली नहीं रहा। खाली मतलब ताला बंद, ठीक है, खाली मतलब ताला बंद। तो देखो यहाँ पर एक रूल था हम लोग का, जो ये रूल है ना, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में जो अधिक रहेगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। लेकिन अगर कोई मकान मान लो खाली रह गया 6 महीना, 6 महीना ही भाड़ा पर लगा, ठीक है, 6 महीना क्या रह गया, खाली मतलब खाली ताला बंद, और 6 महीना क्या लगा, भाड़ा पर लगा, तो उस कंडीशन में अगर एक्चुअल रेंट कम भी रहेगा ना, बताए थे ना, खाली रहने के कारण अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम भी है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल रेंट ही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 6 महीने खाली रहा, और जो खाली रहा ना उसमें मकान मालिक उसमें रह गया, ठीक है, खाली रहा ना उसमें मकान मालिक उसमें क्या रह गया, तो समझ जाना क्या कि वो फिर कंडीशन खत्म हो गया, फिर दोनों में जो अधिक रहेगा ना वही हम लोग का क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू।